student. I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the unit 12th organic chemistry from 11th class. Student, today our topic is structural representation of organic compound. And the first structural representation is complete structural formula. In this representation, student, each and every bond must be represented in form of stick, means in form of line or a dash, in form of like this, student. And even the lone pair, LP means lone pair, represented in form of डॉट्स, मीन्स अगर एक लोन पेयर दिखाना है तो 2 डॉट्स, आपको 2 लोन पेयर शो करने हैं तो 4 डॉट्स. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहूं गिव द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द इथेन C2H6, तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन ऑन ईच कार्बन. अब स्टूडेंट, हमने हर एक बॉन्ड को इस तरह से लाइन की फॉर्म में ओपन करके शो किया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ओपन या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अगर स्टूडेंट मैं आपको कहूं रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन या फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, द फॉर्मूला इज CH3COOH. अब स्टूडेंट इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की फॉर्म में. तो अब कार्बन, कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन के बॉन्ड ओपन करके, फिर कार्बन, ऑक्सीजन एंड दिस वन. अब स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब स्टूडेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हमने यहाँ पर शो किए, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2, 6, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 में से एक यहाँ यूटिलाइज किया टू फॉर्म द बॉन्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूटिलाइज किया टू फॉर्म द बॉन्ड, 2 ही यूटिलाइज हुए, मीन्स यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 4, और 4 किसकी फॉर्म में बचेंगे, एज अ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड रिप्रेजेंटेशन का टाइप है स्टूडेंट कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब स्टूडेंट इन दिस द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एब्रीवेटेड बाय ओमिटिंग सम और ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स. मीन्स जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो सारे ही बॉन्ड को छोड़ देंगे या 1-2 बॉन्ड को छोड़ देंगे और 1-2 बॉन्ड को हमें शो करना है इन फॉर्म ऑफ लाइन. और सिंपली स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं, दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स is indicated only the number of identical एटम्स, मीन्स वो हमें सिर्फ रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स को. जैसे एग्जाम्पल अगेन हम किसका लें, इथेन का. इथेन हमारे पास क्या है C2H6. अब इसमें मैंने एक भी बॉन्ड नहीं दिखाया, मीन्स इट इज अगेन द कंडेंस्ड, क्योंकि हमने कहा या तो हम कुछ बॉन्ड्स को छोड़ दें, ओमिटिंग कर दें, या फिर सभी कोवेलेंट बॉन्ड को ही ओमिटेड कर दें. सिंपली हम किस चीज को रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ एटम्स को. इसी की दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है स्टूडेंट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मीन्स मैंने कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को इंडिकेट किया. ऐसे ही अगर हम बात करें इथीन की, तो इथीन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2. इथाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH. अगेन अभी हमने किया था इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड को CH3COOH, मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड को मैंने शो किया, बाकी सारे बॉन्ड्स को, लोन पेयर को, किसी को हमने यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया.
तो ये कौन सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा हमारे पास? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट थर्ड, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए स्टूडेंट हमें कुछ रूल्स को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला इसमें हमें क्या याद रखना पड़ेगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू द कार्बन आर नॉट शोन। सेकेंड हमें क्या याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन in zigzag manner or in zigzag fashion. Third, only the heteroatoms are written. Third, only the heteroatoms. अब heteroatoms में जनरली कौन आता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर are written when we represent the bond line structural formula. फोर्थ पॉइंट हमें क्या याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट? जो टर्मिनल्स होंगे मींस एंड्स होंगे दैट डिनोट्स द CH3 ग्रुप, और जो लाइन जंक्शंस होंगे दैट रिप्रेजेंट्स द CH2 ग्रुप। मींस अगर हमने इस तरह से जिगजैग लाइन शो की तो दिस वन एंड दिस वन इज द टर्मिनल। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? CH3 को। एंड दीज आर द जंक्शंस, और ये जंक्शंस किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? दे रिप्रेजेंट द CH2 ग्रुप। और लास्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट? अगर हमें डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? लाइन को इस तरह से डबल कर देंगे, और अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है तो हम लाइन को इस तरह से ट्रिपल कर देंगे। अब स्टूडेंट अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे को स्ट्रक्चर बना के दिखाओ इथेनोइक एसिड का, और स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग बनाना है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के रूल्स को फॉलो करके। तो अब इथेनोइक एसिड में हमारे पास कितने कार्बन होंगे? 2, 1 कार्बन एंड दिस इज द सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन कैसा है आपके पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में। तो C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या लग जाएगा? OH। अब स्टूडेंट देखो यहां पर टर्मिनल आ गया, टर्मिनल पर आपके पास क्या है? CH3। अब हम ऊपर की तरफ गए, यहां पर कार्बन है, कार्बन पर आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन को क्यों शो किया? क्योंकि हिट्रो एटम्स को हमें दिखाना है, लिखना है। फिर अगेन हिट्रो एटम कौन आ गया? ऑक्सीजन, और उसके साथ कौन है? हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट दिस स्ट्रक्चर एंड दिस बोथ आर सेम, दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने सेकेंड नंबर पर किया था? दैट इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें सारे बॉन्ड नहीं दिखाए क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड्स हमने शो नहीं किए हैं। ऐसे ही स्टूडेंट मान लिया मैंने यहां से इसको हटा दिया, तो अब ये किसका स्ट्रक्चर है? इसको अगर हम शो करें, दिस वन इज द कार्बन, दिस इज अगेन कार्बन, ये भी कार्बन, ऊपर फिर से कार्बन। तो टोटल हमारे पास कार्बन कितने हैं? 4। यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड। वैलेंसी को पूरा करेंगे, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बचे, तो CH2 की फॉर्म में 2 हाइड्रोजन जोड़े। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 ये, 2 ये, टोटल 3। 4 वैलेंसी होती है तो 1 हाइड्रोजन ऐड किया। इस कार्बन पर 2 और 1 3, इस पर भी 1 हाइड्रोजन को ऐड किया। टर्मिनल पर अगेन कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट? अगर हम इसकी नेमिंग करें तो हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या लिखते हैं स्टूडेंट? ब्यूट। अब 1 इस कार्बन को दिया 2, दिस कार्बन इज 3, दिस कार्बन इज 4th। अब डबल बॉन्ड किस किस कार्बन पर है स्टूडेंट? 1 पर और 3 पर। आप कहोगे 1 और 2 पर है, लेकिन जिन 2 पोजीशंस के बीच में बाउंड होता है डबल बॉन्ड, उसमें जो पहले पोजीशन आती है उसको हम मेंशन करते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन की फॉर्म में। तो ब्यूट पहली और तीसरी पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए वर्ड आया ईन।
दो डबल बॉन्ड है इसीलिए यहाँ पर प्रीफिक्स ऐड हुआ डाई। और हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट एक रूल, अगर हमारे पास डाई ट्राई इन की फॉर्म में होता है, मीन्स मल्टीपल बॉन्ड्स रिपीटेड फॉर्म में होते हैं, तो जो ये ब्यूट या पेंट हेक्स मीन्स जो कार्बन की लेंथ को चेन को शो करता है उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। इस वर्ड रूट के अंदर क्या ऐड हो जाता है, ए, तो इसकी प्रॉपर नेमिंग होगी ब्यूटा 1,3 डाई इन। स्टूडेंट नेमिंग को हम डिटेल में करेंगे जब हम आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग पर। तो स्टूडेंट ये हमारा थर्ड टाइप हुआ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है स्टूडेंट हमारे पास पॉलीगन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग द एप्रोप्रिएट पॉलीगन और रिंग। पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, रिंग। मीन्स इस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे विदाउट शोइंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमने इस तरह से शो किया, इस तरह से शो किया, मे बी लाइक दिस वन, अब इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम क्या देंगे स्टूडेंट, पॉलीगन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक और आपको चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो ये हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर्स हैं, दीज कॉर्नर्स ऑफ द पॉलीगन रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम। मीन्स ये तीन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन एटम। एंड द साइड्स ऑफ द पॉलीगन मीन्स जो ये लाइन्स हैं ये साइड्स हैं, दीज रिप्रेजेंट्स द कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इट मीन स्टूडेंट अगर मैं इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करूं कार्बन, ये तीन कार्बन और जो बीच में हमारे पास ये साइड थी पॉलीगन की, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को। अब स्टूडेंट यहां पर कार्बन की वैलेंसीज को पूरा करेंगे तो ईच कार्बन फॉर्म द टू बॉन्ड्स, तो हर एक पर दो दो हाइड्रोजन्स होंगी। तो दिस फॉर्मूला एंड दिस रिप्रेजेंट द सेम, लेकिन एग्जैक्ट पॉलीगन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऊपर वाला है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि सिर्फ हमें क्या करना है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है विदाउट शोइंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हिट्रो एटम्स। हिट्रो एटम्स अगेन हमारे पास कौन से होंगे, द एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज आर शोन इन स्ट्रक्चर। मीन्स जो हमारे पास रिंग होगी उसमें हम उनको शो करेंगे। दे मे बी द पार्ट ऑफ रिंग और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ रिंग। जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में एक कार्बन की जगह मैंने किसको इंसर्ट कर दिया, ऑक्सीजन को। सेम इस वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया एक कार्बन की रिप्लेसमेंट पर। तो हमारे पास इस तरह से भी क्या होगा, पॉलीगन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगेन स्टूडेंट अगर कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो मल्टीपल बॉन्ड हमें किस तरह से शो करने हैं, बाय डबलिंग द लाइंस। मीन्स यहां पर मैंने डबल किया तो ये किस चीज को शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को। ऐसे ही अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन दूं लाइक दिस वन। अब स्टूडेंट अगर इन कंपाउंड्स की हम नेमिंग करें तो बहुत इजी पड़ती है। साइक्लिक नेचर है स्टूडेंट, तो सभी के सामने एक प्रीफिक्स हमें यूज करना है साइक्लो, दैट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। अब स्टूडेंट कितने कार्बन हैं, तीन, तो तीन कार्बन के लिए कैसा आप रूट वर्ड यूज करोगे, प्रॉप। और सभी कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमें वर्ड क्या लगाना है, एन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब यहां पर साइक्लिक नेचर साइक्लो, 5 कार्बन है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सेन। इन दिस वन 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज साइक्लोहेप्टेन। अब स्टूडेंट इनकी नेमिंग थोड़ा सा डिफरेंट बनती है, लेकिन आपको इनके कॉमन नेम्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सीरेन, दिस इज द कॉमन नेम।
इसके लिए हमारे पास आता है स्टूडेंट THF, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। नेक्स्ट कंपाउंड स्टूडेंट हमारे पास सिंपल, इसका नेम क्या होगा, फ्यूरेन। इस और इस कंपाउंड में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। मींस आपने क्या किया, डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन को ऐड करवाया। कितनी हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड पर ऐड होगी, एक इस पर और एक इस पर। नेक्स्ट डबल बॉन्ड को रिप्लेस किया तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गई और एक यहाँ। टोटल कितनी हाइड्रोजन ऐड हुई, 4। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, टेट्रा, मीन्स 4। हाइड्रोजन कितनी ऐड हुई, 4, तो वर्ड क्या आ गया, टेट्राहाइड्रो। बेसिकली क्या था ये, फ्यूरेन, इसीलिए इसका नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है स्टूडेंट, इसका कॉमन नेम है थायोफीन। थायो हमेशा किसके लिए वर्ड यूज होता है स्टूडेंट, सल्फर के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम इसको नाम क्या देते हैं, वेज फार्मूला। अब इसमें भी कुछ कन्वेंशंस को हमें फॉलो करना होता है टू राइट द वेज फार्मूला स्टूडेंट। फर्स्ट हमारे पास हमें क्या फॉलो करना है यहाँ पर कन्वेंशन या रूल, द सॉलिड लाइन और द वेज। हमने क्या कहा, सॉलिड लाइन या फिर सॉलिड वेज। सॉलिड वेज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, दिस इज द सॉलिड वेज। रिप्रेजेंट bond towards the observer। मीन्स जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर है, उसकी तरफ रिप्रेजेंट करेगा सॉलिड वेज बॉन्ड को। या हम ये भी बोल सकते हैं अबव द पेपर, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, अबव द प्लेन ऑफ पेपर। या हम बोल सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर काम कर रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन से इस तरह से ऊपर की तरफ, मींस ऐसे, मैं पेन को कैसे खड़ा कर दूं इस पे, इस तरह से ऊपर की तरफ। तो अब हम देखने वाले हैं, हम ऑब्जर्वर हैं, तो हमारी तरफ है। और अगर हम बोर्ड के विद रिस्पेक्ट करें या पेपर के विद रिस्पेक्ट एक्सप्लेन करें तो अबव द प्लेन ऑफ पेपर और द बोर्ड। सेकेंडली हमें क्या है स्टूडेंट, एक इस तरह से डैश्ड लाइन या वेज शो करेंगे हम, लाइक दिस। दिस वन रिप्रेजेंट्स बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मीन्स ऑब्जर्वर से दूर है। या हम ये बोल सकते हैं बिलो द प्लेन ऑफ पेपर या बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड, जिस पर भी हम काम कर रहे हैं उससे नीचे की तरफ होगा। थर्ड हमें क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, द बॉन्ड लाइंग विद इन द प्लेन इज शोन बाय द नॉर्मल लाइन। मीन्स अगर हमने इस तरह से एक नॉर्मल लाइन है, दैट शोन बॉन्ड प्रेजेंट विद इन द प्लेन, मीन्स जिस प्लेन में काम कर रहे हैं उसी प्लेन के अंदर है। जैसे अब स्टूडेंट मैं मीथेन को रिप्रेजेंट करूं तो मैंने मीथेन के स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, H H H। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, ये डैश्ड वाला बॉन्ड है, तो डैश्ड क्या शो करता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मीन्स ये बोर्ड से नीचे की तरफ है। ये हमारे पास कौन सा आ गया, सॉलिड वेज। सॉलिड वेज क्या शो करता है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मीन्स ये बोर्ड से ऊपर की तरफ है। और ये दोनों हमने नॉर्मल लाइन शो की, तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ हैं, विद इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो अब स्टूडेंट जो ये रिप्रेजेंटेशन हमने दी ये कैसी है, 3 डायमेंशनल, इसीलिए इसका नाम क्या है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, या फिर हमने इसको नाम क्या दिया, वेज फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट 6th is the projection formula that discussed in the next video, and this one is more important as compared to the other structural representation.